जनता के जो मूलभूत सवाल है उसको छोड़ करके उसको समर्थन भी करेंगे और उनसे सवाल भी करेंगे, उससे हिसाब भी। सरकार को सुनना ही पड़ेगा। जनता से बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं होती है। बिहार में तो एक से एक गरीब, महादलित, महादलित मुख्यमंत्री होते रहे, लेकिन गरीबों के लिए जो कानून बना, शिलिंग एक्ट कानून, वो लागू नहीं हुआ। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। 2 दिवसीय से सरकारी स्कूलों में काम करने वाली रसोइया यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। सरकार से इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से ये खाना बनाते हैं, लेकिन इनके सिर्फ 1650 रुपए मिलते हैं। वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से इनसे काम लिया जाता है, काम सिर्फ रसोइया का, लेकिन सफाई कर्मी का भी काम करना पड़ता है। आज इनके बीच में सीपीआई से विधायक अजय कुमार आए हुए से बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब वो सरकार में नहीं थे तब तो लगातार अलग अलग चीजों के बारे में मुद्दे उठाते रहते थे, लेकिन अब जब सरकार में है तो किस तरीके से इनकी बातों को रखेंगे, अजय कुमार से जानते हैं। नहीं, सरकार में नहीं है, सरकार को समर्थन करते हैं। हम लोग बाहर से समर्थन करते हैं, इसीलिए सरकार को के समर्थन करते हुए जनता के जो सवालात हैं उनको भी हम उठाते रहते हैं। कल भी जब रेवेन्यू पर जब डिबेट हो रहा था तो उसके जो मसले हैं भूमिहीनों का, उसको हमने उठाया। समर्थन तो राजनीतिक एक सवाल है कि देश के अंदर जो कम्युनलिज्म का खतरा है उसके कारण उस सरकार को हम समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन का ये मतलब कदापि नहीं होता है कि जनता के जो मूलभूत सवाल है उसको छोड़ करके उसको समर्थन भी करेंगे और उनसे सवाल भी करेंगे, उससे हिसाब भी पूछेंगे। अभी तो सदन की कार्रवाई भी चल रहा है, लगता है कि इनकी जो मांगे हैं वो सदन में उठाई जाएंगी। वो कल उठेगी इनके सवाल को मैं कल उठाएगी। आप उठाइएगा? मैं उठाऊंगा कल। जी, 2 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है इतनी जो दिक्कतें इनकी झेलना पड़ रहा है, निजात मिल पाएगा? सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। जनता से बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं होती है, इसीलिए सरकार को जब जनता संघर्ष करेगी, जनता का आंदोलन तीव्र होगा तो उन्हें सुनना ही होगा। सरकार जनता की होती है, जनता का सरकार जनता की होती है, सरकार का जनता नहीं होता। तो इसीलिए जो भी सजग सरकार होगी, जो संवेदनशील सरकार होगी, तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा। और हमें बातचीत, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि हम लोग इसके बारे में विमर्श करेंगे, लेकिन इसमें है क्या, केंद्र सरकार का जो इस मद में जो पैसे आते हैं उस सारे पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया तो राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। फिर भी जो उसके सामर्थ्य है, जो उसकी संभावना है, जो उनके अपने आप में जो ताकत है, उसके आधार पर वो विमर्श करेंगे। जैसा कि आपने अजय कुमार जी कहा कि सरकार जो है वो जनता की होती है, जनता के दम पे ही सरकार है, तो इतनी जो तकलीफें इनको झेलनी पड़ रही है रसोइयों को, इससे पहले किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अब उससे पहले देखिए, जब जगता है ना, जनता जब जगती है तब रास्ता निकलती है जी। जब जनता जगती है तब रास्ता निकलती है। जनता जब तक जगती नहीं है तो रास्ता निकलती नहीं है। आपको मालूम है कि 70 में शिलिंग एक्ट कानून बना, लेकिन वो लागू बंगाल, केरल, त्रिपुरा के बाद जहां लाल झंडे की ताकत थी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी की हुकूमत थी, वहां ये लागू हो पाया। और वहां सिर्फ सरकार की ताकत के आधार पर लागू नहीं हुआ, बल्कि वहां पर जो लाल झंडे का गरीब किसान मजदूरों की ताकत थी, उन्होंने संघर्ष किया और वहां जो है गरीब हितैषी सरकार थी, उसको लागू कर दिया। बिहार में तो एक से एक गरीब, महादलित, महादलित मुख्यमंत्री होते रहे, लेकिन गरीबों के लिए जो कानून बना, शिलिंग एक्ट कानून, वो लागू नहीं हुआ। इसलिए सवाल ये वैचारिक सवाल है। इसीलिए जो आपने कहा, मैं आपको कह रहा हूं कि जनता के लिए कानून बनते हैं, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए जनता को संघर्ष करना पड़ता है। और अगर संघर्ष में आज है तो निश्चित तौर पर इनकी मांग पूरी होगी। पहले इनका कितना मानदेय था? 300 रुपया था, 500 रुपया था, 1650 किसी ने ऐसे नहीं दे दिया, बल्कि इन्होंने जब संघर्ष किया, सरकार जो है झुक करके इनको दिया था। बोल रहे 1650 में काम नहीं चल रहा है, मांगे इनकी 10,000 की है। बिल्कुल सही मांग है, 10,000 से भी नहीं होगा जी। इनको कम से कम 18,000 चाहिए। पहले 10,000 तो दिलवा दीजिए। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मांग तो होनी चाहिए, मांग तो 18,000 की होनी चाहिए। अब हम ही कहेंगे 10,000, तब फिर तो सरकार देगी 3,000 जी। तो इसीलिए मांगने के लिए निश्चित तौर पर जो वाजिब मांग है वो होना चाहिए, और वाजिब मांग इनका है, एक मजदूर की जो दैनिक मजदूरी होती है वो तो कम से कम मांग करे, और वो सवाल उठाए। कल भी हम उठाएंगे, देखिए।
चलिए ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से 2 दिवसीय धरने पे ये तमाम जो महिलाएं, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में ये महिलाएं यहाँ पे सब आई हुई 2 दिवसीय धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं और इनकी जो मांगे है कि 1650 रुपये जो दिया जा रहा है उसे बढ़ाकर 10,000 किया जाए। और आज सीपीआई के विधायक अजय कुमार इनके बीच में आए हुए हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि कल सदन में इनकी बातों को उठाएंगे, जो भी इनकी मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन की कार्रवाई तो चल रही है, क्या इनकी जो मांगे हैं जो विधायक सीपीआई के उठाएंगे तो क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है या नहीं सुनती है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।